क्या आपने कभी सोचा है कि कबाड़ से भी सपने उग सकते हैं? क्या आपने कभी एक ऐसे बच्चे को देखा है जो टूटी चीजों से अपनी दुनिया जोड़ रहा हो? अगर नहीं, तो आज की कहानी जरूर सुनिए। एक छोटे से कस्बे में रहता था अमान, 12 साल का एक लड़का। सुबह उठते ही सबसे पहले अपने अब्बू की साइकिल रिपेयर दुकान में काम करता। टायर फुल करना, चेन कसना और हाथों पर हमेशा रहता था थोड़ा ग्रीस। लेकिन इन हाथों में सिर्फ ग्रीस नहीं था, एक सपना भी था, इंजीनियर बनने का सपना। अब्बू हमेशा कहते, बेटा, ईमानदारी और मेहनत का फल देर से मिलता है पर मीठा होता है। अमान हर बार मुस्कुराकर कहता, मैं मीठा फल जरूर चखूंगा अब्बू। स्कूल में अमान चुपचाप बैठता था। रोहन नाम का लड़का, जो अमीर था और अकड़ू भी, अमान का मजाक उड़ाता। ओए मैकेनिक, स्कूल में पढ़ाई करने आया है या साइकिल बनाने? क्लास हंसती, लेकिन अमान बस मुस्कुराता। उसकी आंखों में मजाक नहीं, मंजिल की चमक होती। एक दिन क्लास में टीचर ने घोषणा की, डिस्ट्रिक्ट साइंस प्रोजेक्ट कंपटीशन शुरू हो गया है। जो जीतेगा उसे सिटी साइंस एकेडमी में स्कॉलरशिप मिलेगी। रोहन बोला, मैं तो एकदम बढ़िया रोबोटिक किट मंगवाऊंगा, जीत मेरी ही होगी। लेकिन अमान, वो कबाड़ से चीजें जोड़ने लगा। पुराना पंखा, टूटी बोतल, जला हुआ मोटर, और बन गया उसका प्रोजेक्ट, विंड पावर्ड वाटर पंप। शाम को अमान पार्क की बेंच पर बैठकर स्केच बनाता। वहीं एक बुजुर्ग मिस्टर सेन उसे हर दिन देखते। एक दिन बोले, बेटा, सस्ते सामान से बने मॉडल में भी अगर सोच बड़ी हो तो वही असली आविष्कार होता है। अमान अपने कमरे में लैंप की रोशनी में पढ़ाई कर रहा था। अब्बू दरवाजे पर खड़े मुस्कुरा रहे थे। थकान भी थी, लेकिन गर्व उससे बड़ा था। आखिरकार आया प्रतियोगिता का दिन। हॉल में रोहन का चमकता रोबोटिक किट था। अमान का मॉडल सादा था, लेकिन काम कर रहा था। जजेस घूम रहे थे। तभी चीफ गेस्ट बनकर आए मिस्टर सेन। वो सीधे अमान के पास पहुंचे, हर चीज को ध्यान से देखा, फिर बोले, प्रतिभा पैसों से नहीं आती, जज्बे से आती है, और ये बच्चा हमें यही सिखा रहा है। घोषणा हुई, विजेता का नाम है अमान। पूरे हॉल में तालियां गूंजने लगी। मिस्टर सेन ने ट्रॉफी दी और कंधे पर हाथ रखा। अब्बू पीछे से तालियां बजा रहे थे, आंखें नम थीं। अमान धीरे से बोला, मीठा था अब्बू। शाम ढल रही थी। अमान ट्रॉफी हाथ में लिए घर लौट रहा था। वो दुकान के पास रुका और फिर आसमान की ओर देखा। कभी कभी सपने बड़ी दुकानों से नहीं, छोटी जगहों से निकलते हैं। 4 साल बीत चुके हैं। अमान अब 16 साल का हो गया है। उसने डिस्ट्रिक्ट साइंस प्रोजेक्ट में जीत के बाद सिटी साइंस एकेडमी से स्कॉलरशिप पाई और अब एक साइंस कॉलेज में प्रवेश लिया। पहले दिन जब वो कॉलेज की बिल्डिंग में दाखिल होता है, उसकी आंखों में चमक होती है, लेकिन कपड़े पुराने होते हैं, जूते घिसे हुए। वहीं पर होता है रोहन, कॉलेज का सबसे अमीर लड़का, पॉपुलर भी मगर घमंडी। जैसे ही अमान को देखता है, अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसे ताने मारता है, अरे ये स्कॉलरशिप वाले भी अब यहाँ आ गए। अमान कहता है, शायद यहाँ टिकता वही है जो मेहनत करता है। कॉलेज के बाद वो पास की एक वर्कशॉप में जाकर मजदूरी करता है। ट्रकों की मरम्मत, बर्तन धोना, सामान उठाना। उसी से अपनी फीस जमा करता और देर रात तक प्रोजेक्ट्स पर रिसर्च करता। लाइब्रेरी में उसकी मुलाकात होती है सना से, प्रिंसिपल की बेटी, बहुत ही शांत, समझदार और पढ़ाकू लड़की। सना अमान की मेहनत और ईमानदारी से प्रभावित होती है और धीरे धीरे दोनों के बीच एक दोस्ती पनपती है, सच्ची और साफ। लेकिन रोहन को ये दोस्ती हजम नहीं होती। वो अपने पिता को लेकर प्रिंसिपल के पास जाता है और झूठी शिकायत करता है कि अमान कॉलेज की छवि खराब कर रहा है। बिना कुछ पूछे, बिना किसी जांच के प्रिंसिपल अमान को कॉलेज से निकाल देते हैं। अमान का दिल टूट जाता है। वो कॉलेज छोड़ देता है और अपने पापा के साथ फिर से साइकिल की दुकान में लग जाता है। जिंदगी जैसे एक झटके में ठहर सी जाती है। एक दिन सना खुद उसके पास आती है, कहती है, अमान, तुमने सपने देखे थे और उन्हें छोड़ना तुम्हारा हक नहीं। फिर से कोशिश करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तब अमान कुछ नहीं बोलता, लेकिन अगली सुबह वो एक वर्कशॉप में काम पकड़ लेता है।
वहाँ से सस्ते दामों पर पुराना कबाड़ खरीदता है और धीरे धीरे उसी से प्रोजेक्ट बनाना शुरू करता है। उसने ठान लिया था अब सिर्फ मंजिल की तरफ देखना है। सालों तक वो मेहनत करता है, गलतियां करता है, सीखता है, गिरता है, उठता है और एक दिन वो एक IT कंपनी का मालिक बन जाता है। आज उसके पास गाड़ी है, ऑफिस है, घर है, मगर आंखों में वही सादगी है। एक दिन उसी कॉलेज में सेमिनार होता है और बतौर चीफ गेस्ट मंच पर बुलाया जाता है अमान को। पूरा कॉलेज तालियों से गूंज उठता है। स्टेज पर प्रिंसिपल सर उसके सामने खड़े होते हैं, आंखों में आंसू और होठों पर माफी। अमान बस मुस्कुरा देता है। कुछ समय बाद प्रिंसिपल सर खुद सना का रिश्ता लेकर अमान के घर आते हैं। अमान और सना की शादी होती है। एक सुंदर शाम, फूलों की बारिश और प्यार से भरी नजरें। वक्त बीतता है और 1 साल बाद उनकी प्यारी बेटी जन्म लेती है। घर खुशियों से भर जाता है, लेकिन दूसरी तरफ रोहन की जिंदगी बर्बादी की ओर बढ़ती है। वो ड्रग्स में फंस जाता है, अपने पापा से बदतमीजी करता है। उसकी बीवी और बच्चा उसे छोड़कर चले जाते हैं और एक दिन उसके पिता सदमे से चल बसते हैं। इधर अमान की बेटी का पहला जन्मदिन होता है। सब खुश हैं, जश्न चल रहा होता है। तभी खबर आती है कि उसकी फैक्ट्री में आग लग गई है। उसी वक्त अमान के पापा को दिल का दौरा पड़ता है और वो भी इस दुनिया से चले जाते हैं। अमान टूटा हुआ होता है, लेकिन इस बार उसने हार नहीं मानी। वो रोज जले हुए कबाड़ को उठाता है और फिर से काम शुरू करता है। उसकी मेहनत देखकर मिस्टर सेन अपने एक अमीर बिजनेस पार्टनर को उससे मिलवाते हैं। वो अमान पर विश्वास करके पैसा लगाते हैं। अमान फिर से अपने सपने को जिंदा करता है और कुछ महीनों में पूरे पैसे ब्याज सहित लौटा देता है। उधर रोहन अब पूरी तरह अकेला है। एक दिन अखबार में एक कंपनी में नौकरी का विज्ञापन देखता है। शर्म, पछतावा और टूटापन लेकर वो इंटरव्यू देने पहुंचता है और सामने बैठा होता है अमान। वो उसकी आंखों में देखता है और फिर टूट कर रोने लगता है। अमान के पैरों में गिरकर माफी मांगता है। कहता है, फैक्ट्री में आग मैंने लगाई थी, मैं जल रहा था, लेकिन आज समझ आया कि जलन से सिर्फ राख मिलती है। अमान पहले गुस्से में होता है, लेकिन रोहन की हालत देखकर उसे माफ कर देता है और नौकरी पर रख लेता है। एक दिन सना की मुलाकात होती है रोहन की बीवी से, जो पहले उसकी सहेली थी। सना उसे कहती है, रोहन अब बदल गया है, उसे एक और मौका दो। अमान और सना रोहन के साथ रोहन की बीवी को घर लाते हैं और अंत में सभी रोहन के घर में बैठे होते हैं। अमान, सना, रोहन, उसकी पत्नी, सब साथ। बच्चे हंस रहे होते हैं, बड़ी चाय पी रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, जैसे जिंदगी ने सबको उनके हिस्से की शांति लौटा दी हो। अगर आपको अमान की ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों से जो सपनों की अहमियत समझते हैं, और सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल कहानी घर को, जहां हर कहानी आपको खुद से जोड़ती है, जहां हर दिल की होती है एक अपनी कहानी।